मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। तो इस्लाम रिलेशन पे बिलीव करता है भाई, अल्लाह से भी रिलेशन मजबूत करो, नमाज के ज़रिए, ज़कात के ज़रिए, रोज़े के ज़रिए, तिलावत के ज़रिए, तहज्जुद के ज़रिए, सर्दों के ज़रिए, और मखलूक से भी रिलेशन। मखलूक में सबसे पहले वालदैन, फिर बीवी बच्चे, बहन भाई, और फिर उसके साथ जिस कॉलोनी में आप रहते हैं, अड़ोस पड़ोस के हुकूक। हत्ता के कुरान के अल्फाज देखो, बस ये आयत का तर्जुमा करके बयान ख़त्म करता हूँ। वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ वबिल वालिदैनि इहसाना वबिधिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वब्निस सबील वस्साइलीन। वो अल्फाज के हैं पाँचवें पारे की पहली, वस्साहिब बिल जंबी वब्निस सबील वमा मलकत ऐमानुकुम। एक एक का नाम लेके अल्लाह ने बताया कि अल्लाह का हक़ है कि उसके साथ किसी को शरीक ना करो। फिर उसके बाद अल्लाह कहते हैं माँ बाप के साथ, फिर रिश्तेदारों के साथ, और फिर जो तुम्हारे अड़ोस पड़ोस में रहते हैं। फिर अल्लाह ने कहा अड़ोस पड़ोस में तो नहीं रहते, लेकिन किसी भी तरह तुम्हारे साथ उठना बैठना है। आपका कोई कुलीग है, ऑफिस में आपके साथ बैठता है, आप सफ़र कर रहे हो, आपके साथ सफ़र में है, अल्लाह कहते हैं हर एक के साथ क्या करना है, अच्छा सलूक। वमा मलकत ऐमानुकुम, और तुम्हारे जो मुलाजमीन हैं उनसे साथ भी क्या करना है, अच्छा सलूक। तो एक एक का बयान कर रहा है ना इस्लाम, और फिर उनके साथ अच्छा सलूक कैसे करना है उसकी तफसील भी बयान की जा रही है। मुलाजिम के बारे में जब मैंने हदीसें पढ़ना शुरू की ना कि मुलाजिमों के बारे में इस्लाम ने क्या हुकूक दिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस, आपने फरमाया तुम्हारा मुलाजिम जो तुम्हारे लिए खाना पकाता है, जब खाना खाओ तो उसको अपने साथ दस्तरखान पे बिठाओ। नहीं यारी मेरा ख्याल है बात। क्यों आपने फरमाया? इसलिए कि उसने उस खाने की धुएं और गर्मी को बर्दाश्त की। फिर आपने फरमाया अगर ये मुमकिन नहीं है तो एक या दो निवाले उस खाने में से उसको खिलाओ। तभी अरबों में अब तक ये कल्चर रहा है। अब का नहीं मुझे पता आज की तारीख में क्या हो रहा है। 5-6 साल पहले तक हम सुनते थे सऊदी अरब में जो रॉयल फैमिली के लोग हैं वो और उनके जो मुलाजमीन हैं एक दस्तरखान पे खाते हैं। कुछ चीज़ें अरबों में बड़ी अच्छी हैं जो कल्चर में चलती आ रही हैं। खाने का जब टाइम होगा तो वो अपने मुलाजमीन को, बादशाह होगा लेकिन मुलाजिम को साथ में बिठाया हुआ होगा। तो ये जो रिलेशन है ना मेरे भाई, इसके बगैर इस्लाम नहीं है। अंग्रेज़ों में ये रिलेशन ख़त्म, हर आदमी इंडिपेंडेंट। तो हम इंडिपेंडेंट नहीं है। हमारे माल में हक़ है माँ बाप का, बीवी का, बच्चों का, बहनों का। कोई बहन को तलाक हो जाती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने उसका खर्चा उठाना है, आपने उसके हुकूक का ख्याल करना है। फिर पड़ोस का, अब तो गुर्बत ख़त्म हो गई, नबी के दौर में गुर्बत बहुत ज़्यादा थी। आपने फरमाया जब खाना बनाओ तो शोरबा ज़्यादा कर दो। कोई बात नहीं, तुम्हारे जायके में थोड़ी कमी आएगी लेकिन उसमें से थोड़ा पड़ोसी का हिस्सा हो जाएगा। अब तो अल्लाह ने सबको माल दिया है, शोरबा ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। इतना पतला शोरबा वो खाएगा ही नहीं पड़ोसी, वो समझेगा वो ज़कात ले आएगा आपको देने के लिए, लेकिन उसका ख्याल करना है। एक इलाके में जब आप रहते हैं तो ख्याल करना है भाई किसी को तकलीफ़ ना हो। आज बहुत बड़े मसाइल हैं, घर ऐसा बना देते हैं अगले की हवा रोक लेते हैं बिल्कुल। वो चीख रहा है यार क्या कर रहे हो भाई तुम, लेकिन बहुत कुछ गलत हो रहा है हमारी सोसाइटी में, बर्दाश्त करना पड़ता है इंसान को। गाड़ियाँ गलत पार्क कर देंगे, वो परेशान है एक बंदा, यार मोड़ नहीं सकते गली में हम, आपने इस तरह से जाके खड़ी की है, पैसे नहीं दे रहे होंगे टाइम पे, कोई गार्ड रख लिया सिक्योरिटी के लिए, पब्लिक से पैसे निकलवाना अजाब बन जाता है। तो ये सब चीज़ें, ये इसकी अलामत है आप रिलेशन पे बिलीव नहीं करते। और देखो इंसान को सबसे ज़्यादा खुश रहने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ना वो अच्छे रिलेशन की है। गोरे के पास सब कुछ है, रिलेशन नहीं है, इसी वजह से ख़ुदकुशियाँ सबसे ज़्यादा उन कंट्रीज़ में है। जितना तरक्की याफ्ता कंट्री है उसमें ख़ुदकुशी का रेशो उतना ही ज़्यादा। सबसे ज़्यादा ख़ुदकुशी में टॉप पे चल रहा है इस वक्त स्विट्ज़रलैंड। नाम आता ही हमें जन्नत के बाग सामने आना शुरू हो जाते हैं। टॉप लिस्ट पे सबसे ज़्यादा ख़ुदकुशियाँ कहाँ हो रही हैं? स्विट्ज़रलैंड। इतने मरते हैं, लाइन लगा के मर रहे हैं। इतनी ख़ुदकुशियाँ हुई हैं कि पहले इलीगल थी ख़ुदकुशी, गवर्नमेंट बेजार हो गई कि यार इलीगल कर से रुक तो रहे नहीं है, तो फिर इसको लीगल कर दो ताकि तमीज़ से तो हो, लाइन लगा के हो, तमीज़ से हो। इधर कोई उधर पड़ा हुआ है, उधर कोई ट्रेन के नीचे आया हुआ है, छीछड़े बिछड़े फैल रहे हैं। जिनका ख़ुदकुशी का दिल नहीं भी कर रहा होता ये देख के वो भी कर लेते हैं। जापान में उसके बाद दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा ख़ुदकुशियाँ कहाँ हो रही हैं? जापान में। जापान में ऐसे ख़ुदकुशी होती थी, ट्रेन के सामने बंदा आके खड़ा हो गया, ले भाई, अब वो ड्राइवर जो था ट्रेन का उसने उड़ाया तो ड्राइवर खुद डिप्रेशन में आ गया, अगले दिन वो भी खड़ा हुआ है सही है ना।
تو جاپانیوں نے بھی ایک جگہ خاص کر دی, بھائی تم لوگ کم وقت رک تو رہے نہیں ہو, تو یہ جنگل ہے ادھر آؤ. میں اس جنگل کا ولاگ بنانا تھا, بنایا نہیں کیونکہ اللیگل ہے. وہ کہتے ہیں ہماری سوسائٹی کا پازیٹیو چہرہ دکھاؤ, ٹرینیں ورینیں دکھاؤ کیسے جھین جھین جا رہی ہیں, یہ چیزیں مت دکھایا کرو. ہم لوگ ہی بے وقوف ہیں جو اپنے ملک کی ہر الٹی چیز میڈیا پہ لا کے ڈال رہے ہوتے ہیں اور پازیٹیو چیز دکھاتے ہی نہیں ہیں. یہ صرف یہ بے وقوفی ہم لوگوں میں ہی ہے. تو وہ کیا ہوا کہ وہ جنگل میں ہڈیاں وڈیاں پڑی ہوئی ہیں انسانوں کی, ہر تھوڑے دن میں کوئی بندہ آیا ہوا ہوتا ہے, اپنے آپ کو مار رہا ہوتا ہے. وہ وجہ کیا ہے؟ ریلیشن ختم. کیونکہ جب تک دولت ہے سب آپ کے ساتھ ہیں, بڑے لگژری ہوٹلوں میں. جہاں آپ بوڑھے ہوئے تو دولت کیا کریں, جب بادام کے پیسے ہیں, کھانے کے لیے منہ میں دانت نہیں ہے بھائی, نائٹ کلب میں ناچنے کے لیے ہڈیاں ہی ساتھ نہیں دے رہی ہیں, مہرے ہل جاتے ہیں. ان کی تو زندگی نائٹ کلبوں میں شرابوں میں گزرتی ہے. وہ کہتے ہیں اب کیا کریں بھائی, وہ پہلے حسینوں کے نمبر تھے موبائل میں, اب حکیموں کے نمبر آ گئے بڑھاپے میں. تو پھر وہ بوڑھا کیا کرتا ہے, ٹینشن میں جاتا. ہمارے بوڑھے کو دیکھو, بوڑھی عورتوں کو دیکھو, پوتے نواسے بہویں داماد, کتنے ماشاءاللہ ایک اچھی خوبصورت لائف ہوتی ہے. بیٹے بھی ہیں, بیٹیاں بھی ہیں, پوتے بھی ہیں, نواسے بھی ہیں. ہمارے نانا اللہ ان کی مغفرت فرمائے 99 سال میں فوت ہوئے. ان سے کوئی پوچھتا تھا کہ آپ کے گھر میں خیریت ہے, وہ کہتے تھے خیریت کم بختوں کے یہاں ہوتی ہے, بدقسمتوں کے یہاں. ہمارے گھر میں تو بیٹے بیٹیاں بہویں داماد پوتے نواسے, کبھی کسی کا سر پھٹا ہوا ہے, کبھی کسی کے پیٹ میں درد ہے, صحیح ہے نا, کوئی بدتمیزی کر رہا ہے, اس کو چمبا پلیٹ ہو رہا ہے, پڑ رہا ہے. کہہ رہا ہے خیریت تم بغیرتوں کے گھر میں ہوتی ہے جن کے گھر میں کوئی بندہ ہوتا ہی نہیں ہے. 1000 گز کا بنگلہ ہے, بندہ ہی نہیں ہے. جو گلدستہ جہاں رکھا ہوا ہے قیامت تک وہیں پڑا رہے گا. یہ کوئی خوشیاں تھوڑی ہیں میرے بھائی. میں ڈیفینس گیا ہوں نا, 1000 گز کے بنگلے دیکھیں, بندہ ہی نہیں ہے. بیڈ روم اتنے بنا دیے, ابے بندہ کہاں ہے, کہ 2 بچے بس, بندہ نہیں ہے ہمارے. وہ ایک پڑھنے کے لیے امریکہ چلا گیا, ایک کی شادی ہو گئی جاپان چلی گئی, وہ 2 بچے بھی مارکیٹ سے شارٹ. اب بیچارے بڈھا بڈھی ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں, کب تک دیکھو گے بھائی. تو ان کے یہاں خیریت ہی خیریت ہے. ماسی آتی ہیں پوچھا لگا کے چلی گئیں, فنائل کا پوچھا, چیونٹیاں بھی نہیں ہیں اب ان کے گھر میں, ٹھیک ہے نا, مکوڑے بھی ختم. تو خیریت ہی خیریت, جو چیز جہاں رکھی ہوئی ہے وہیں. انگریزوں کے بھی یہی خیریت ہوتی ہے. ہمارے گھروں میں بچے ہوتے ہیں, ابھی بھائی یہاں ایک گلدستہ رکھا تھا کہاں گیا, وہ بچی نے توڑ دیا. یہاں پانی رکھا ہوا تھا وہ توڑ دیا اس. وہ بچے تو بندروں کی طرح ہوتے ہیں گھر میں, دیکھو کچھ نہ کچھ. یہی تو لائف ہے بھائی, ریلیشن تو ہے, محبت تو ہے. تو اس لیے ریلیشن پہ انسان بلیو کرتا ہے. تو آپ ایک علاقے میں رہتے ہو, کراچی میں دور رہتے ہو آپ لوگ, یہاں اپنا ریلیشن کیا کرنا ہے, بولو مضبوط. اور ریلیشن مضبوط حق لے کے نہیں ہوتا. حق ایسا نا ریلیشن کے لیے آپ لوگ کہیں غفار بھائی 50,000 روپے مل جائیں گے ذرا. کیوں بھائی مفتی صاحب چاہ رہے ہیں ریلیشن, تو مجھے 50,000 دے گا, مجھے تجھ سے محبت بہت ہو جائے گی کہ تو نے مجھے پیسے دیے. تو ریلیشن کا مطلب دینا ہے, لینا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. جی بیٹا سوال کیا؟